नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें म्यूचुअल फंड के काफी ऐसे निवेशक हैं जिनकी परेशानी है कि सर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन सर म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, पोर्टफोलियो बिल्कुल नेगेटिव यहाँ पे हमको शो हो रहा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो यहाँ पे देख लीजिए, एसआईपी करते हो गए 12 से 15 महीने, लेकिन रिजल्ट मिला 0। आप कहाँ कर रहे हैं, गलती कैसे करें ठीक? अगर आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक तरीके से निवेश कर रहे हो, आप बार बार अपने फंड को स्विच नहीं कर रहे हो, सिस्टमेटिक तरीके से एसआईपी पे कर रहे हो बिना उसको स्किप करे, तो आप बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर रहे हो। जितनी भी दिक्कत परेशानी आ रही है मार्केट की साइड से आ रही है, वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की देखें तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे 60 से ज्यादा ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है। यहाँ पे अगर आप उनका 1 साल का डेटा चेक करोगे तो उनका आपको जो रिटर्न नजर आएगा वो नेगेटिव रिटर्न नजर आएगा। तो सबसे बड़ी बात आ रही है कि सर म्यूचुअल फंड में अगर हम चेक करें तो इस तरीके का जो गिरावट हमको देखने को मिल रही है, रिटर्न बन नहीं रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, इसकी प्रमुख वजह यह है कि शेयर बाजार में सितंबर 2024 से ही अस्थिरता देखने को मिल रही है। अब 2025 की तकरीबन खत्म होने वाला है, लेकिन बाजार की दिशा को लेकर कुछ क्लियरिटी नहीं है। इसका एक बड़ा कारण दुनिया भर में ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर है, बाजार पर जियोपॉलिटिकल अस्थिरता का भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर रहे हो तो लास्ट जो सितंबर अक्टूबर था 2024 में, तब से लेके जनवरी 2025 तक हमको गिरावट देखने को मिली थी। अगर उसके बाद देखें तो टैरिफ को लेकर चीजें आ गई थी, फिर किसी कंट्री की किसी कंट्री से लड़ाई हो रही है, तो इस चीज को लेकर क्या है, स्टॉक मार्केट पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। और अभी के तौर पर भी देखें तो मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड में तो पहली चीज तो ये है कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हो, ऐसा नहीं है कोई सा भी म्यूचुअल फंड है हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे रहेगा। और सेकंड चीज ये, हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं तो हो सकता है कल करा को वहां पे स्कैम भी सामने आ जाए। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है 10 साल 15 साल का, आपने 5 या 6 साल निवेश करा, और फ्यूचर में जाके हमने जिस फंड में निवेश करा था उसमें कोई स्कैम सामने आ गया, तो क्या वहां से आप एक्सिट करोगे? अगर एक्सिट करेंगे तो कंपाउंडिंग ब्रेक होगी। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट में जितने भी स्कैम होते हैं और जितनी भी गिरावट होती है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। अगर म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो या आप लमसम कर रहे हो, तो यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से अगर निवेश करोगे, अगर लॉन्ग टर्म का आपका विजन है, तो यहाँ पे फ्यूचर में सिंपली इजी तरीके से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर मान लीजिए मार्केट में गिरावट हो रही है, अगर आपके पास नया पैसा है तो लमसम करो, जिससे लो एनएवी प्राइस से ज्यादा यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। अगर आपके पास नया पैसा नहीं है तो निवेश भी मत करो, लेकिन जो आपने पैसा निवेश कर रखा है उसके साथ किसी तरीके की छेड़खानी मत करो, क्योंकि जितनी भी गिरावट आती है हमारे इंडिया की, अगर हम बात करें, कोरोना जैसी कंडीशन हमने फेस करी है, नोटबंदी जैसी कंडीशन हमने फेस करी है, मार्केट में गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद भी मार्केट अच्छे खासे पॉइंट से रिकवर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट की जो गिरावट है वो कंटिन्यू वे में चलती है। गिरावट शॉर्ट टर्म की होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म का होता है, और म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए जितना लंबे समय के लिए निवेश करोगे उतना ही कंपाउंडिंग बनती हुई नजर आएगी और फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं मेरी एसआईपी बंद कर देता हूं, तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। और एसआईपी अगर आप करते हो तो 5 उसमें एक ऐसी मिस्टेक होती है जो मोस्टली काफी निवेशक करते हैं, जिससे वो फ्यूचर में कॉर्पस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको भी उसके बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो आप इजीली वॉच कर सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।